ये वो गीत था जिसको बना करके फंस गए थे ओपी नैयर साहब। आखिर में इस गीत को ओपी नैयर साहब ने रफ़ी साहब से गवाया। मैं कह सकता हूँ कि इस गीत को रफ़ी साहब से गवाना ही पड़ा ओपी नैयर साहब को। कुछ ऐसे हालात थे इस गीत के साथ। कौन सा ये गीत था दोस्तों, किस फिल्म का ये गीत था, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो यार, और हाँ बेल आइकन भी दबाना मत भूलना, ताकि मैं वीडियो इधर अपलोड करूं और तुरंत आपको सूचना मिल जाए। ये खासियत होती है बेल आइकन दबाने की। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो बढ़ते हैं इस किस्से की तरफ। क्या यह किस्सा था? नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों ओपी नैयर साहब और रफ़ी साहब, अच्छी खासी बॉन्डिंग थी दोनों के बीच में। और ओपी नैयर जो अपनी कंपोजिशन करते थे गीतों की, वो रफ़ी साहब के हिसाब से ही करते थे। और जितने भी रफ़ी आशा हिट है, मतलब रफ़ी साहब ने जितने भी गीत आशा भोसले जी के साथ गाए हैं, उनमें से जो सुपर डुपर हिट सॉन्ग है वो ओपी नैयर साहब ही की देन है। रफ़ी आशा को भी ओपी नैयर साहब ने एक से एक युगल गीत गवाकर उनको अमर कर दिया। ऐसे वो युगल गीत थे। तो दोस्तों ये किस्सा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये 50 के दशक के आखिर का है। 50 का दशक का आखिर था। ओपी नैयर साहब एक बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे। इस फिल्म की जो खासियत थी, जी हाँ वो खासियत थी किशोर कुमार साहब। किशोर कुमार साहब इस फिल्म में नायक की भूमिका निभा रहे थे और नायिका की भूमिका में थी पद्मनी जी। अशोक कुमार साहब भी इस फिल्म के अंदर काम कर रहे थे और इस फिल्म को बनाया भी अशोक कुमार साहब ने था। ओपी नैयर साहब ने इस फिल्म के लिए कुल 7 गाने बनाए, ये किशोर कुमार साहब ने ही गाए। मगर एक गीत इस फिल्म के अंदर ऐसा बन पड़ा था, क्लासिकल बेस्ड ये सॉन्ग था कि ओपी नैयर साहब को लगा यार इस गीत को किशोर कुमार साहब कैसे गाएंगे, ये तो क्लासिकल टाइप गीत है। और ये वो दौर था दोस्तों किशोर कुमार साहब का। किशोर कुमार साहब एक्टिंग भी कर रहे थे, गा भी रहे थे, और ऐसा वक्त था किशोर कुमार साहब का कि जिस वक्त में वो अपने लिए प्लेबैक कर रहे थे या फिर देवानंद के लिए प्लेबैक कर रहे थे, और किसी हीरो के लिए वो प्लेबैक नहीं किया करते थे। यही 50 के दशक में ऐसी हालात थे किशोर कुमार साहब के। और किशोर कुमार साहब को कोई परफेक्ट सिंगर नहीं मानता था, ये भी एक सच्चाई है। 50 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ। 1969 जब आराधना आई तो कमाल ही हो गया, लेवल अलग हो गया किशोर कुमार साहब का। मगर यह किस्सा उस दौर का है जब किशोर कुमार साहब को कोई म्यूजिक डायरेक्टर इतना सीरियस नहीं लेता था गायकी के लिए। तो दोस्तों किशोर कुमार साहब की ये फिल्म थी। अब किशोर कुमार साहब ने अपने लिए ही गाने गाने थे और उन्होंने गाए भी, उन्हीं का पिक्चराइजेशन उनके ऊपर हुआ। मगर एक गीत ऐसा बन पड़ा ओपी नैयर साहब से जो क्लासिकल बेस्ड था। अब साहब इसको गवाए किससे, ये बड़ी अजीब बात थी। अब किशोर कुमार साहब अपने लिए ही गीत गाते हैं, अपने लिए प्लेबैक करते हैं, अब उनके लिए दूसरा सिंगर करे ओपी नैयर, ये भी गलत होता। तो ओपी नैयर ने फैसला लिया कि इस गीत को वो पहले किशोर कुमार साहब की आवाज़ ही में ट्राई करेंगे। तो खैर साहब इस गीत की रिहर्सल्स की गई किशोर कुमार साहब के साथ, मगर ये गीत परफेक्ट नहीं बैठ रहा था किशोर कुमार साहब की आवाज़ में, क्योंकि क्लासिकल बेस्ड ये सॉन्ग था। अब किशोर कुमार साहब भी रिहर्सल कर करके शायद थक गए थे, परेशान हो गए थे। अब ओपी नैयर की परेशानी ज़्यादा थी, यार वो गीत किससे गवाएंगे, ऐसा गीत किससे गवाएंगे, ये तो क्लासिकल बेस्ड है। जब किशोर दा नहीं गा पा रहे हैं तो करें क्या इस गीत का, ऐसा सोच रहे थे ओपी नैयर। और ओपी नैयर थोड़ा तनाव में आ गए थे इस गीत को लेकर, यार ये कैसा गीत हमने बनाया क्लासिकल बेस्ड, किशोर कुमार साहब पर ये पिक्चराइज होना है। अधिकतर किशोर कुमार साहब अपने लिए ही गीत गाते हैं, तो ये गीत अब किशोर कुमार साहब गा नहीं पा रहे जैसा मैं चाह रहा हूँ, ऐसा ओपी नैयर साहब ने सोचा। तो गवाऊँ किससे गवाऊँ। अब ओपी नैयर साहब के दिमाग में रफ़ी साहब का नाम तो आया, मगर फिर भी वो थोड़ा सा उनको अजीब लग रहा था, यार किशोर कुमार साहब की फिल्म है, अब रफ़ी साहब को मैं बोलूँगा ये गीत गाने को, पिक्चराइजेशन किशोर कुमार साहब के ही पर होना है, अब किशोर कुमार साहब कहीं बुरा ना मान जाए। तो ओपी नैयर ने फिर भी कोशिश की कि इस गीत को वो किशोर कुमार साहब से ही गवाएंगे। फिर रिहर्सल्स वगैरह हुई, ओपी नैयर साहब समझ गए यार किशोर कुमार साहब के साथ वो बातचीत नहीं बनेगी इस गीत के अंदर अगर वो किशोर कुमार साहब से ये गीत गवा लेते थे। अब करें तो करें क्या। अब इसी उधेड़ बुन में थे ओपी नैयर साहब जब इस गीत पर काम हो रहा था।
तो इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है मन्ना डे साहब से। मन्ना डे साहब एक क्लोज थे ओपन एयर साहब के। तो ओपन एयर साहब ने अपनी प्रॉब्लम मन्ना डे साहब को बताई, यार एक ऐसा ऐसा गीत बन पड़ा है जो क्लासिकल बेस्ड गीत है, किशोर कुमार साहब की फिल्म है, किशोर कुमार साहब इस फिल्म के अंदर एक्ट कर रहे हैं और उन्हीं पे ये गीत पिक्चराइज होना है। तो मगर अजीब सी बात है कि किशोर कुमार साहब की आवाज़ पे फिट नहीं बैठ रहा, मैं क्या करूं। मन्ना डे ने सीधा जवाब दे दिया ओपन एयर साहब को, अगर ऐसी बात है यार इस गीत को रफ़ी साहब से गवा दो और फिर देखो कमाल ही कमाल। ऐसा ओपन एयर को कह दिया था मन्ना डे साहब ने। ओपन एयर साहब के समझ में भी आ गया कि चलो ठीक है, आखिर में इस गीत को रफ़ी साहब से ही गवाना पड़ेगा और पिक्चराइजेशन फिर किशोर कुमार के ऊपर हो ही जाएगा, ऐसा ओपन एयर साहब ने सोचा। मगर उनको फिर भी डर था यार कहीं किशोर कुमार बुरा ना मान जाए, सारे गीत वो गा रहे हैं, एक गीत वो रफ़ी साहब से किशोर कुमार साहब के लिए गवा रहे हैं। थोड़ा वो भी हैरत में थे, करें तो करें क्या यार, समझ में नहीं आ रहा था ओपन एयर साहब को। अच्छा, इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे अशोक कुमार साहब, वो भी चाहते थे कि इस गीत को रफ़ी साहब ही गाएं, किशोर कुमार नहीं गाएं इस गीत को। और कहते हैं इस बात से किशोर कुमार साहब अपने भाई अशोक कुमार से नाराज़ भी हो गए। एक थ्योरी ये भी आती है कहीं ना कहीं से, हालांकि मैं इस थ्योरी की पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि किशोर कुमार साहब अगर चाहते तो ये गीत भी खुद गाते अगर वो अड़ जाते, क्यों उन्होंने रफ़ी साहब की सहमति दी कि रफ़ी साहब से ये गीत गवाइए। खैर साहब, जब बात नहीं बन रही थी, आखिर में इस गीत को ओपन एयर साहब ने रफ़ी साहब से ही गवाया था कार कर, रफ़ी साहब से उनको गवाना पड़ा मन्ना डे साहब की एडवाइस पे। रफ़ी साहब ने जब ये गीत रिकॉर्ड किया तो कमाल का गीत रिकॉर्ड किया और इसी गीत को फिर पिक्चराइज किया गया किशोर कुमार साहब पर। जबकि ये वो दौर था किशोर कुमार साहब अपने लिए ही गीत गाते थे, हालांकि उनकी अदर्स जो हीरो थे उन पे कम आवाज़ आती थी देवानंद को छोड़ के, मगर अपने लिए तो वो गीत गाते ही गाते थे। और इस फिल्म में भी ऐसे ही हो रहा था, मगर एक गीत फंस गया तो रफ़ी साहब से गवाना पड़ा। रफ़ी साहब से जब गवाना पड़ा, जाहिर सी बात है पिक्चराइजेशन तो किशोर कुमार साहब पे होना ही था, तो किशोर कुमार साहब की भी कहीं ना कहीं सहमति रही होगी कि रफ़ी साहब इस गीत को गाएं। खैर साहब, रफ़ी साहब ने गीत गा दिया, किशोर कुमार साहब पर पिक्चराइज हो गया, फिल्म के अंदर ये गीत आ गया, फिल्म लोगों के बीच में आ गया और गीत अच्छा खासा बन पड़ा। अशोक कुमार की सहमति भी जो थी वो रफ़ी साहब के साथ थी। जी हाँ दोस्तों, ये गीत कौन सा था? ये गीत था फिल्म रागिनी का, जो 1958 में आई थी। किशोर कुमार साहब, पद्मनी और अशोक कुमार इसकी स्टार कास्ट में थे। और ये गीत था मन मोरा बावरा निस दिन गाए गीत मिलन को। आप जब इस गीत को सुनेंगे वाकई क्लासिकल बेस्ड ये सॉन्ग था, रफ़ी साहब की आवाज़ ही में अच्छा लग रहा था। मन्ना डे साहब ने सही सलाह दी ओपन एयर साहब को कि रफ़ी साहब से इसको गवाओ ताकि गीत अच्छा बन पड़े। खैर साहब, गीत अच्छा बना ये सभी को मालूम है और किशोर कुमार साहब ने इस गीत के साथ इंसाफ करा। उन पे जिस तरीके से पिक्चराइजेशन हुआ वो पिक्चराइजेशन अच्छा खासा निभाया किशोर कुमार साहब ने स्क्रीन पर। रफ़ी साहब की आवाज़ बिल्कुल फिट लग रही थी किशोर कुमार साहब के ऊपर। मन मोरा बाबरा। दोस्तों कहते हैं रफ़ी साहब ने 11 गाने किशोर कुमार साहब के लिए गाए, मतलब 11 गानों का प्लेबैक दिया रफ़ी साहब ने किशोर कुमार साहब के लिए। कई गीत ऐसे हैं और कई गीत सुपर डुपर हिट है जिनको गाया रफ़ी साहब ने और लिप सिंक किए किशोर कुमार साहब ने। जब है दास्तां तेरी। तो एक ये भी दौर था, मगर जब से आराधना आई फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। 69 में किशोर कुमार साहब ने वो कमाल किया कि 70 का दशक वो किशोर कुमार साहब के नाम ही रहा। हालांकि रफ़ी साहब ने भी एक से एक गीत 70 के दशक में दिए, मगर 70 के दशक में हर संगीतकार किशोर कुमार को सीरियस सिंगर भी मानने लगा था, सीरियस प्लेबैक सिंगर भी मानने लगा था। उनके प्रति सीरियस हो गया कि हाँ, किशोर कुमार साहब जो गाते हैं बड़ा कमाल का गाते हैं, बेहतरीन सिंगर हैं और बाद में तो लेजेंड सिंगर वो कहलाए। मगर 50 का जो दशक था ना दोस्तों, वो क्या था, किशोर कुमार साहब को उतना सीरियस नहीं ले रहा था कोई म्यूज़िक डायरेक्टर गायकी के लिए, प्लेबैक के लिए। उनको लगता था यार किशोर कुमार साहब ऐसे ही गाते हैं, अपने ऊपर उन एक्ट कर लेते हैं, उस गाने को अपने ऊपर ही प्लेबैक करा देते हैं, या फिर किशोर कुमार साहब के गाने आ रहे थे देवानंद साहब के ऊपर। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से हुए, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त, गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।